हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को जैसा कि पता है, मैं ये जो बुक है विंग्स ऑफ द फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये बुक है और मैं इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। इसके मैं सारी वोकैबलरी, इंग्लिश एक्सप्रेशंस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जो है मेरा 7th डे है और जो पैराग्राफ मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर उस पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, वहां पर इमली के बीजों की बहुत डिमांड बढ़ गई और उस डिमांड बढ़ने का क्या कारण था और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उन इमली के बीजों को किस तरह से बेचकर अपनी फर्स्ट अर्निंग की लाइफ में, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। यदि आप इसका पूरा रीजन जानना चाहते हैं कि क्यों इमली के बीज के भाव मार्केट में इतने बढ़ गए और किस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे प्रेसिडेंट ने अपनी फर्स्ट अर्निंग की, तो प्लीज मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपके साथ में ये पैराग्राफ इंग्लिश से हिंदी में बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करके शेयर करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और मेरी पिछली 6 वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पेज पर जाएं, मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उन सारी वीडियो को भी देखें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब होता है द्वितीय विश्व युद्ध। ब्रोक आउट मतलब होना छिड़ जाना या शुरू हो जाना। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया इन 1939। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, शुरू हो गया। व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड। आई यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है। 8 years ओल्ड मतलब सिर्फ महज कलाम जी 8 वर्ष के थे तब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। फॉर रीजन्स, रीजन्स मतलब होता है कारण। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड। नेवर मतलब होता है कभी भी नहीं। एबल टू अंडरस्टैंड मतलब होता है, अंडरस्टैंड मतलब होता है किसी बात को समझना या समझने की कोशिश करना। और सडन, सडन मतलब होता है अचानक। डिमांड यानी कि किसी भी चीज़ की मांग करना। फॉर टैमरिंड सीड्स, टैमरिंड सीड मतलब इमली के बीज। इरिप्टेड, इरिप्टेड मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का भाव या मांग, डिमांड अचानक से बढ़ जाना, बढ़ जाने को कहते हैं इरिप्टेड। इन द मार्केट, इन द मार्केट मतलब बाजार में। तो पूरा जो इसका ट्रांसलेशन होगा कि मैं ये इस बात को कभी समझ नहीं पाया कि बाजार में इमली के बीज की मांग जो है अचानक से बढ़ गई। अब देखिए, इमली के बीज की मांग अचानक से बढ़ जाने का क्या कारण हो सकता है उस समय। सो फ्रेंड्स, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया था, ब्रोकआउट हो गया था और उस समय साइट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती थी। कहाँ पर? मिलिट्री और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। और साइट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड जो है उसका सबसे बेहतरीन की सोर्स है टर्मरिक सीड, टैमरिंड सीड, टैमरिंड सीड यानी कि इमली के बीज। तो इमली के बीज एक ऐसे की सोर्स हैं, मुख्य सोर्स है जो कि जिससे कि ये जो टार्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड बनाया जाता था, उसको इन बीजों को पीस कर इसका जो गन पाउडर होता था उससे हम जूट के जो कपड़े, टेक्सटाइल में भी इसे यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में और बहुत सारे चीज़ों में इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। तो इंडिया जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये मिलना, इमली के बीज मिलना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको आसानी से इमली के पेड़ मिल जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर उस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है इमली के बीजों की डिमांड बहुत बढ़ गई, क्योंकि ये जो यूज़ होता था मिलिट्री और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत डिमांड थी और ये आपको इंडिया में आसानी से मिल जाएगा। तो इसीलिए टैमरिंड की जो सीड्स थे, इमली के बीज थे, उनके भाव मार्केट में, डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ गए। तो इस तरीके से हमारे जो कलाम जी हैं, उन्होंने अपनी पहली कमाई किस तरीके से इमली के बीज को इकट्ठा करके की, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। आई यूज्ड टू देखिए यहाँ पर किसी भी रिपीटेड एक्शन की या पास्ट में की हुई एक्टिविटीज़ को बताने के लिए यूज़ टू हम यूज़ करते हैं। तो आई यूज़ टू कलेक्ट, कलेक्ट मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। द सीड्स मतलब होता है बीज। एंड सेल मतलब होता है बेच देना। देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। प्रोविज़न शॉप मतलब एक प्रावधान की दुकान होती है जहाँ पर उन्हें अधिकार होता है कि इस शॉप में आप ये चीज़ बेच सकते हैं। मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, स्ट्रीट मतलब होता है रोड। तो आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम
टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क रोड, मतलब वो बीज को इकट्ठा करते थे और एक प्रावधान की दुकान में जो कि मस्जिद रोड पर थी उसे बेच दिया करते थे। अ डेज कलेक्शन, अ डेज मतलब होता है एक दिन, कलेक्शन मतलब होता है संग्रह। वुड फैच मी, वुड पास्ट के किसी भी एक्टिविटी को शो करने के लिए वुड यूज़ करते हैं। फैच मी मतलब होता है गेट, या किसी चीज़ से कितना निकल पाना। ड्रॉ आउट, स्कूप, एक्सक्लूड, विदड्रॉ, इसका मीनिंग होता है गेट या प्राप्त करना। तो क्या प्राप्त कर पाते थे एक दिन के कलेक्शन से वो? द प्रिंसी सम ऑफ वन आना, प्रिंसी मतलब होता है एक बड़ी रकम मिलती थी उन्हें एक आने की। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा कि मैं बीज इकट्ठा करता था और उन्हें मस्जिद स्ट्रीट पर एक प्रावधान की दुकान पर बेच देता था। एक दिन के संग्रह से मुझे एक आने की बड़ी रकम मिलती थी, उन्हें एक आना मिलता था। एक दिन बीज इकट्ठा करते थे और उसे बेचने के बाद उन्हें एक आने की बड़ी रकम मिलती थी। उस समय एक आने की बहुत वैल्यू होती थी, जो कि हमारे इंडियन करेंसी में 6.25 रुपीज़ जितना होता है। तो बहुत बड़ी रकम होती है उस समय में। तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी इस चाइल्डहुड की, बॉयहुड की जो मेमोरी है उसे हम लोगों के साथ में कितने अच्छे से शेयर किया है, कितने डाउन टू अर्थ और हम्बल थे हमारे जो राष्ट्रपति। ये इस पैराग्राफ से हमें समझ में आता है कि कितने ही हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। जलालुद्दीन वुड टेल मी, अब देखें फिर से वुड आया है, पास्ट इवेंट की को वो शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो यहाँ वुड यूज़ किया है या यूज़ टू भी यूज़ कर सकते हैं। जलालुद्दीन वुड टेल मी मतलब बताते थे। स्टोरीज़ मतलब होता है कहानियाँ। अबाउट द वॉर मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध के बारे में वो कहानियाँ सुनाते थे जलालुद्दीन कलाम जी को। विच आई वुड लेटर मतलब जिसे कि मैं बाद में, लेटर मतलब होता है बाद में। अटेम्प्ट टू ट्रेस मतलब होता है ढूंढने का प्रयास करना। इन द हेडिंग्स इन दीनामणि, हेडिंग्स मतलब होता है सुर्खियाँ, तो पेपर बेचते थे हमारे जलालुद्दीन साहब जी, और हेडिंग्स मतलब होता है सुर्खियाँ। तो किन चीज़ों की सुर्खियों में वो खोजते थे कलाम जी? दीनामणि, वहाँ का जो मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको उसको डिस्क्राइब किया है कि दीनामणि वहाँ का बहुत जो फेमस पॉपुलर न्यूज़पेपर था। तो उस न्यूज़पेपर को वो क्या करते थे, कलाम जी बाद में जाकर देखते थे, वो जो स्टोरी बताते थे वॉर की, वो उसमें उनके हेडलाइंस में उसको खोजते थे, ढूंढते थे कि क्या क्या अभी मार्केट में मतलब किस तरीके से युद्ध की स्थिति है, वो ढूंढते थे। अवर एरिया मतलब उनका जो क्षेत्र था जहाँ वो रहते थे। बीइंग आइसोलेटेड मतलब होता है कि अलग थलग होना किसी चीज़ से। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड मतलब होता है पूर्णतः अप्रभावित था बाय द वॉर। तो युद्ध से उनका जो क्षेत्र था जहाँ कलाम जी रहते थे वो अप्रभावित क्षेत्र था, युद्ध का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था उस क्षेत्र में। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा, जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाते थे जिन्हें मैं बाद में दीनामणि यानी कि जो वहाँ का न्यूज़पेपर था पॉपुलर की सुर्खियों में ढूंढने का प्रयास करता था। और हमारा क्षेत्र युद्ध से अलग थलग होने के कारण युद्ध से पूर्णतः अप्रभावित था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था उनके युद्ध। बट सून मतलब होता है जल्दी, बट मतलब किंतु जल्दी ही। इंडिया वॉज फोर्स्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए मजबूर करना। टू ज्वाइन मतलब किसी भी चीज़ को आप ग्रहण करना या उसमें शामिल होना। द अलाइंड फोर्स मतलब होता है कि आर द आर्मी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हु आर फाइटिंग ऑन द सेम साइड इन द वॉर, मतलब भारत को मित्र देशों की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा कुछ जल्दी ही उन्हें। तो अलाइंड फोर्स होती है जो दूसरे देशों की सेना में मिलने के लिए मिल जाती है और उनकी तरफ से भी वो वॉर में लड़ाई करती है। फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल जैसी स्थिति होती है ना, यहाँ पर किसी को भी बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं होता है, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं वो लगा दिया गया। वॉज डिक्लेयर्ड मतलब होता है घोषित कर देना। द फर्स्ट कैजुअलिटी मतलब होता है दुर्घटना। केम इन द फॉर्म ऑफ मतलब किस रूप में आई उनकी फर्स्ट दुर्घटना। द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट, सस्पेंशन मतलब होना है किसी चीज़ को रोक देना या सस्पेंड कर देना। तो ऑफ ट्रेन हॉल्ट मतलब होता है किसी हर एक स्टेशन में जैसे ट्रेन रुकती है, हॉल्ट मतलब होना है रुकना, तो होता है रुकना। तो हर ट्रेन अब किसी भी ट्रेन जो है अब किसी भी कारण से उस स्टेशन पर अब नहीं रुकेगी। ये उनकी फर्स्ट कैजुअलिटी आई, रामेश्वरम स्टेशन पर अब जो है ट्रेन नहीं रुकेगी,
ये कैजुअलिटी फर्स्ट आई। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा, लेकिन जल्द ही भारत को मित्र देशों की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा और आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई और पहली दुर्घटना रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव निलंबित होने के रूप में सामने आई। द न्यूज़पेपर नाउ, न्यूज़पेपर मतलब होता है अखबार, नाउ मतलब अब, हैड टू बी देखिए यहाँ पर किसी काम को मजबूरन करना पड़ता है या किसी काम को करना पड़ता है, इसके लिए हैव टू बी, लेकिन ये पास्ट की बात है इसीलिए हैव का हैड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हैड टू बी, तो करना पड़ता था। तो हैड टू बी मतलब करना पड़ता था। बंडल्ड मतलब होता है अखबारों को जो उनको एक गुच्छा बनाकर रस्सी से बांधना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो उसे कहते हैं बंडल्ड। एंड थ्रोन आउट मतलब फेंकना। फ्रॉम द मूविंग ट्रेन मतलब चलती हुई ट्रेन से वो बंडल बनाकर फेंकना रहता था उन्हें न्यूज़पेपर को। ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी एक जगह का नाम है, स्टेशन का नाम है। तो रामेश्वरम रोड पे वो खड़े होते थे और पेपर को फेंकते थे चलती ट्रेन पर से रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में। तो अब अखबारों को बंडल बनाकर चलती ट्रेन से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर फेंकना पड़ता था। दैट फोर्स्ड शमसुद्दीन, फोर्स्ड मतलब होता है मजबूर करना या मजबूर होना, शमसुद्दीन टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड। लुक फॉर अ हेल्पिंग मतलब मदद के लिए किसी की तलाश करना या ढूंढना। टू कैच द बंडल्स मतलब बंडल को पकड़ने के लिए। एंड एज इफ़ मतलब होता है जैसे कि, नेचुरली मतलब होता है स्वाभाविक रूप से या नेचुरली स्वाभाविक रूप से। आई फिल्डेड द स्लॉट मतलब मैंने वह जगह भर दी। मैंने कौन, यहाँ पर कलाम जी ने। तो वो बंडल को उनको फेंकना था चलती हुई ट्रेन में, तो कलाम जी को बंडल पकड़ना था और फेंकना किसको था, शमसुद्दीन जी को चलती हुई ट्रेन पे। तो किसी न किसी को उसे होल्ड करके रखना था और होल्ड करने के लिए हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी और वो जगह कलाम जी ने ले ली। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस मतलब होता है मजदूरी या जो फर्स्ट उनका जो कमाई थी उसे कहते हैं वेजेस। तो शमसुद्दीन ने उन्हें मदद की उनकी पहली कमाई कमाने में। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, इससे शमसुद्दीन को बंडलों को पकड़ने के लिए मदद की तलाश की ज़रूरत के लिए मजबूर होना पड़ा और जैसे कि स्वाभाविक रूप से मैंने वो जगह भर दी, शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली मजदूरी कमाने में मदद की। देखिए प्रेसिडेंट हैं, देश के राष्ट्रपति थे और कितने नम्र उन्होंने अपनी इस चीज़ को यहाँ शेयर किया है अपनी बुक में। हाफ अ सेंचुरी लेटर मतलब आधी सदी के बाद, लेटर मतलब होता है बाद में। आई कैन स्टिल फील मतलब मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। द सर्ज ऑफ प्राइड बहुत ही सुंदर वर्ड है, सर्ज ऑफ प्राइड यानी कि अ फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम समवन क्लोज टू डूइंग और अचीविंग समथिंग फॉर गुड। तो यदि आपके लिए कोई अच्छा काम करता है तो एक खुशी और एक गर्व का महसूस होना कि उसके लिए एक प्लेजर महसूस होना, उसे कहते हैं सर्ज ऑफ प्राइड, एक खुशी महसूस होना। तो कलाम जी कहते हैं कि आधी सदी के बाद मैं अभी भी पहली बार अपना पैसा कमाने के गर्व को महसूस कर सकता हूँ। वो कितने हम्बल थे आपको इस सेंटेंस से ही पता चल सकता है कि वो अपनी हाफ सेंचुरी के बाद में भी उस पहली कमाई के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे और उन्हें अभी भी बहुत खुशी है, प्लेजर है कि वो इस तरीके से उन्हें अपनी फर्स्ट अर्निंग की थी। तो उन्हें अभी तक उस चीज़ का बहुत ही प्राइड है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो वीडियो है आपके लाइफ में, आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में किस तरीके से हेल्प कर रही है। फ्रेंड्स, यदि कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं, आपके प्रश्नों के जवाब दे सकूं। और फ्रेंड्स, इन सारी वोकैबुलरी को एक नोटबुक बनाइए और उस पर लिखिए और उसे बार बार अपने जो डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कीजिए, तभी इस बुक को पढ़ने का मतलब है। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए पैराग्राफ के साथ में। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ज़रूर ऐड हो। सो फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching. Keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.